हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम थोड़ा सा जिक्र करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार करने क्या वाली है। आगे आने वाले समय में या तो हो सकता है यूसीसी का बिल पास करवा दे, मतलब यूसीसी का बिल इस प्रकार से पास करवा दे कि राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से पास करें। और मोस्टली अभी वर्तमान में जितनी भी राज्य हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो हो सकता है वो यूसीसी उस हिसाब से लागू किया जाए। क्योंकि इस बात का जिक्र अमित शाह जी ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में, जो न्यूज चैनल को दे रहे हैं इंटरव्यू में, उसमें कह दिया था कि यूसीसी पास होने ही वाला है और हमने उत्तराखंड में लगा दिया है। उसके आधार पर अलग अलग राज्य जो है वो अपने अपने हिसाब से उसकी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो मतलब उसको कैसे लागू करना चाहिए। और दूसरी बात और अमित शाह जी ने अपने उसमें कही थी कि भाई साहब, मैं आरएसएस का प्रचारक हूँ। और इस प्रकार से स्पष्ट रूप से जो मतलब आरएसएस को उन्होंने क्या बोला, सपोर्ट किया या उसको डिफेंड किया या उसके पक्ष में खड़े हुए, ये भी थोड़ा सा एक हमें अलग हिसाब से देखने को मिलता है। अब अलग हिसाब से देखने को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पीएम मोदी अभी विजिट करने गए आरएसएस के हेडक्वार्टर, वही आरएसएस का हेडक्वार्टर जहां पर अभी कुछ दिन पहले नागपुर की हिंसा हुई। उस नागपुर की हिंसा में औरंगजेब की जो है वहां पर कब्र है, उसका बहुत बड़ा जिक्र हुआ और उन सभी कारणों से वहां पर हिंसा हुई। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि आरएसएस का हेडक्वार्टर भी नागपुर के अंदर है और प्राइम मिनिस्टर मोदी नागपुर विजिट करने जाते हैं। और किस दिन विजिट करने जाते हैं? जस्ट ईद के एक दिन पहले विजिट करने जाते हैं। तो ये सारी चीजें, अच्छा, वहां पर विजिट करने का कारण क्या था? वहां पर एक माधव नेत्रालय करके वो है, तो उसकी एक बिल्डिंग है, उसको नई बिल्डिंग देने का काम था। और माधव नेत्रालय एक प्रकार से संघ से ही जुड़ा हुआ एक हॉस्पिटल कह सकते हो आप। तो उनका कहना था कि भाई ये संघ उस चीज को करता रहा है और माधव नेत्रालय के थ्रू लोगों की सेवा करता रहा है। अब इस सेवा भाव के, अच्छा, एक और उनके भाषण में एक और चीज देखने को मिली कि उन्होंने भी जो लाइन अमित शाह जी ने टीवी इंटरव्यू पे बोली थी, सेम लाइन उन्होंने वहां पे चिपकाई। और उन्होंने कहा, पूरे मीडिया को एक प्रकार से ये वो दिया कि संघ ने ही ये इसकी नींव रखी थी और संघ के कारण ही आज हम 2047 में विकसित भारत की का सपना देख पा रहे हैं। और मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने एक प्रकार से संघ को क्या किया, प्रमोट किया, संघ को सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई आखिरकार ये संघ का इतना प्रचार इस प्रकार से कैसा किया जाता है। अच्छा, सेकंड सेकंड बात, उन्होंने ये एक मतलब जो प्रधान, एक इससे पहले एक अटल बिहारी जी थे, वो भी अपने तीसरे कार्यकाल में गए थे वहां पर लगभग 2000 के समथिंग नागपुर के अंदर। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बचते हैं आरएसएस को खुद से जोड़ने के लिए। अभी अगर बात करें तो ये भी पहली बार हो रहा है अपने तीसरे कार्यकाल में, जब से 2014 से लगभग 11 साल के करीब हो गया है, तो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री संघ के कार्यालय को उन्होंने विजिट किया है। और यहाँ पर उन्होंने जो उनके संघ के जो मतलब प्रचारक रहे, जैसे महा माधवराव गोलवलकर और ऐसे सबका महिमा मंडन किया। और मतलब जिन मतलब संघ की विचारधारा या संघ को बनाया था, संघ की जिसने स्टोन रखा था, उनको भी उन्होंने उनका महिमा मंडन किया कि उनके ही कारण आज हम यहाँ पर हैं। और सबसे पहले आई थिंक दो ही संघ, स्वयं सेवक संघ थे। सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो तो दो उसमें गिनती होती है। तो ये सारी चीजें हुई। दूसरी बात, फिर इस चीज को उन्होंने थोड़ा संवैधानिक रूप देने के लिए हो सकता है, मुझे को लगता है कि फिर वो वहां पर जो वहां का अंबेडकर जी का जो दीक्षा वो था, मतलब जहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वहां पर भी वो गए। और वहां पर भी इस प्रकार से उन्होंने दिखाने की कोशिश की, भैया कि अभी भी हम कहीं ना कहीं हम इस चीज को मानते हैं, उनकी संविधान को मानते हैं और सारी चीजें संविधान के उसमें ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी कुछ तो थोड़ा सा ऐसा पक रहा है जिसको अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे उसकी हमें यहाँ से वहां से एक क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी हिंट मिल रही है। अब होने क्या वाला है ये तो आगे आने वाले समय में बताएगा, लेकिन एक पूरा अगर हम वो करें तो उन्होंने अलग विजिट की और अपने एक भाषण दिया और उन्होंने संघ को ही एक प्रकार से सही बताया अलग अलग आयामों में कि हमारा तो धर्म ही है कि हम एक सेवा रूपी यज्ञ में हम संघ के कार्यकर्ता उनको एक प्रकार से आहुति दे रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।